हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 11 कंप्लीट किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोगों ने प्राइसिंग देखा था, है ना, प्राइसिंग डिसीजंस। आज हम लोग प्राइसिंग के अगले लेक्चर की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्राइसिंग के मेथड्स और प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज की चर्चा करेंगे, है ना जी। चलिए, पीडीएफ मिल गया था आप लोगों को? जी सर, कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना जी। चलिए अब चलते हैं कहाँ क्लास में, शुरुआत करते हैं इसकी। तो सिंपल सी बात है क्या कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो आज लेक्चर हो रहा है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं पीडीएफ डाल देता हूं। और सारा कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए उसके रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, लेक्चर 12 आज क्या होने वाला है जी? प्राइसिंग मेथड्स। देखिए, जब भी हम प्राइसिंग का डिसीजन लेते हैं तो प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं? कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। जैसे कोई दुकानदार दुकानदार चलो मैं मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल देता हूं। कोई मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो सारे कॉस्ट लगा लेता है, उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड कर देता है। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए लग गए, उसमें से उसका मन है कि भाई 2 रुपए हम प्रॉफिट कमाएं, तो 12 रुपए में वो प्रोडक्ट आपको क्या करेगा? बेचेगा, मैन्युफैक्चरर बेचेगा होलसेलर को, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैन्युफैक्चरर कोई ना कोई मेथड लगाया। यहाँ जो अभी मेथड लगा उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलेंगे, क्योंकि कॉस्ट में से उसने प्रॉफिट ऐड कर दिया और फिर उसने प्राइसिंग डिसाइड कर लिया। उसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी चर्चा हमें क्लास में करनी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राइसिंग मेथड से। क्या कहता है देखते हैं। चलिएगा जी, सबसे पहला क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्राइसिंग मेथड्स आर द वेज इन विच प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स such as product, service, competition, target audience, product life cycle, firms का vision, ये सारा चीज। तो बोल रहा है प्राइसिंग मेथड क्या है? वो सारा वेज, वो सारा प्रोसेस जहां प्राइस किसका डिसाइड होता है? गुड्स और सर्विसेज का, किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है? तो भाई वो सारे फैक्टर्स जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, सारा फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट सर्विसेज का, कंपटीशन वाला, टारगेट ऑडियंस वाला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला, ये सारा फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है। कह रहा है इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजी एज अ होल, और इसी तरह से वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो प्राइसिंग मेथड पहले देखेंगे, फिर प्राइसिंग की स्ट्रेटजी को देखेंगे। आइए, ये देखिए प्राइसिंग मेथड्स में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड है और मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड है, जिसमें हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग परसीव्ड वैल्यू, वैल्यू प्राइसिंग, गोइंग रेट, ऑक्शन और डिफरेंशियल प्राइसिंग की चर्चा करेंगे। आइए, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड का क्या मतलब हुआ कि जहां कॉस्ट निकाल कर और उस बेसिस पर प्राइसिंग डिसाइड की जाती है ना। आइए क्या क्या है देखते हैं। कह रहा है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड्स, मेनी फर्म कंसीडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अ बेस फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। जो भी गुड्स मेरा बन चुका है उसको कॉस्ट के बेसिस पर कंसीडर करके हम प्राइस डिसाइड करते हैं। कह रहा है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड्स कवर द फॉलोइंग वेज ऑफ प्राइसिंग। अब कौन कौन सा प्राइसिंग का तरीका है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात, मैंने बताया कॉस्ट निकाल लिया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्लेस के हिसाब से सारा चीज देखने के बाद जो रॉ मटेरियल का जो खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, वो सारा लेकर एक कॉस्ट निकल गया कि इतना खर्चा मेरा इस प्रोडक्ट पे हो गया। अब उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया और उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। आइए देखिएगा, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड वेयर इन द मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred and add a certain percentage of markup to it to realize selling price। तो बोल रहा है सिंपल सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा देख लिया और उसमें ऐड कर दिए कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का, है ना, मार्कअप का, और रियलाइज कर दिया क्या? सेलिंग प्राइस। द मार्कअप इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मार्कअप क्या? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, कैलकुलेटेड ऑन टोटल कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर किया जाता है। तो देखिए एग्जांपल दिया है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए इज 500 विद अ मार्कअप 25% ऑन टोटल कॉस्ट। द सेलिंग प्राइस विल बी कैलकुलेटिंग ऑन सेलिंग प्राइस। कैसे होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मार्कअप परसेंटेज डिवाइड बाय 100, यानी कि सेलिंग प्राइस 500 था, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 था और 500 का 25% यानी कि 125 और प्लस 500 625 रुपए का हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस बेसिस पर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग डिसाइडिंग होता है। ये तो सिंपल सा फंडा है जो हम लोग हर जगह अपनाते हैं, दुकान वगैरह में भी। दूसरा है मार्कअप प्राइसिंग। हाँ, मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है कि मार्क प्राइसिंग के बेस पर सेल करता है लोग, है ना। देखिएगा कह रहा मार्क प्राइसिंग क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट प्राइसिंग रखता है ना, कह रहा मार्क प्राइसिंग के पेपर पर डिस्काउंट भी दिया जाता है। कह रहा है दिस प्राइसिंग मेथड इज वेरिएशन ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। वेरिएशन है इसका मतलब चेंज कर सकता है, बस सिंपल तरीका वही है। वेयर इन द परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। ये देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेशन था वो कॉस्ट पे था, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस पे क्या डिसाइड करेगा, जो वेरिएशन हो जो कॉस्ट डिसाइड करेंगे, जो प्रॉफिट डिसाइड करेंगे वो सेल प्राइस पे। प्रॉफिट दो तरह से डिसाइड होता है, एक सेल प्राइस पर, एक कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट अगर ले रहे हैं तो वो क्या आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, और अगर सेल प्राइस पर प्रॉफिट डिसाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या मार्कअप प्राइसिंग। देखिएगा कह रहा है यूनिट कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज 16 रुपीज एंड प्रोड्यूसर वांट्स टू अर्न द मार्कअप 20% ऑन सेल्स, देन मार्कअप प्राइस विल बी। अब देखो बोला भाई 16 रुपए कॉस्ट प्राइस निकल गया इसका, बोला 20% हम सेल्स प्राइस पर कमाएंगे। प्रॉफिट कितना कमाएंगे, सेल्स प्राइस पर कमाएंगे। फॉर्मूला क्या, मार्केट प्राइस इक्वल टू यूनिट कॉस्ट यानी कि 16 रुपया एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिजायर रिटर्न ऑन सेल्स। तो यूनिट कॉस्ट 16 था, एक में से 20 पैसा गया यानी कि 80 पैसा, डिवाइड कर दीजिएगा तो सेल्स प्राइस या मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा 20 रुपया। अब 20 रुपया तो मार्केट प्राइस था, 16 रुपया कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना सर 4 रुपया प्राइस हो गया। तो ये था आपका मार्केट प्राइसिंग। बस इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइसिंग जो है सेल्स पे प्रॉफिट होता है और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट पे प्रॉफिट होता है। सिंपल जी सर। चलिए तीसरा है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग के भाई हम इतना एक्सपेक्ट किए थे उतना रिटर्न मेरा हो जाए, बात खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 16 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है 16 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, मैंने सोचा 4 रुपए हम कमा लेंगे, बस वो काम किया और उस बेसिस पर हमको यहाँ रिटर्न मिल गया। 4 रुपया रिटर्न कैसे मिल गया टोटल में समझो। अगर आपने 5000 प्रोडक्ट बनाए हैं, उस 5000 प्रोडक्ट पर आपने ये सोचा कि मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा लगा है, ठीक है, और आपको 1 लाख में 20,000 रुपए का आपको क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। तो जैसे ही 1,20,000 आप कमाए, आपका टारगेट रिटर्न प्राइसिंग खत्म, और उस बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं क्या प्राइसिंग, उसको बोलते हैं टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। सिंपल। In this kind of pricing method, the firm set price to yield a required rate of return on investment from the sale of goods and services। जितना गुड्स सेल हुआ उस बेसिस पर हम डिसाइड किया कि भाई हमको इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, जितना हमने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न मिल जाना चाहिए। लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 20,000 प्रॉफिट से कमाना चाह रहे हैं, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर 20%, और 20% हो गया तो 20% रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो 1,20,000 जो आएगा उसमें हम जितना भी प्रोडक्ट होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो वही मेरा आ जाएगा क्या टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। आई कह रहा है द सॉफ्ट मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टेड 1 लाख इन द बिजनेस एंड एक्सपेक्ट्स 20% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 20,000। ये हुआ द टारगेट रिटर्न प्राइस इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला क्या है, टारगेट रिटर्न प्राइस इक्वल टू यूनिट कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न इनटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय यूनिट सेल्स। ये यूनिट सेल्स यहां लिख लेना यार, इसको यहां पे कर देना यूनिट सेल्स, ठीक है। अब राइटिंग में पे मत जाना मेरी। चलो उसके बाद टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या हो जाएगा 16, उसका 0.20 20% डिजायर रिटर्न था 1 लाख पे डिवाइडेड बाय 5,000, क्योंकि 5,000 आपका यूनिट सेल्स है। देख लो 1 लाख का 20% आपका ये है, तो 1 लाख का 20% आप निकालेंगे डिवाइड करके तो आपका 5,000 आ जाएगा क्या यूनिट सेल्स, तो वो आ जाएगा। और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग उस तरह से आ जाएगा कितना 20 रुपया, ठीक है। तो 20% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कमा लेगा। अब है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। अब मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड क्या कह रहा है, अंडर दिस मेथड प्राइसिंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के बेस पर प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है। फॉलोइंग आर द मेथड्स अंडर दिस ग्रुप। ये इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है ये देखिएगा, जब कंज्यूमर ना कंपनी के बेनिफिट्स के हिसाब से प्राइसिंग ये होने लगे तो वो उसको बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक ब्रांड है सोनी, है ना, अब मैन्युफैक्चरर क्या कहता है सोनी एक ब्रांड बन चुका है और उस बेसिस पर अगर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने लगता है तो उसको बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इन दिस प्राइसिंग
The manufacturer decide the price on the basis of customer perception of the goods. कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से मैन्युफैक्चरर प्राइस डिसाइड करता है. And services taking into consideration all the elements of such as advertising, promotional tools, additional benefits, product quality, channel of distribution, and that influence the customer perception. तो ये सारा चीज को देखते हुए मैन्युफैक्चरर प्राइसिंग डिसाइड करता है. इसको क्या बोलते हैं? परसेप्ट वैल्यू प्राइसिंग. देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है कस्टमर बाय सोनी प्रोडक्ट डिस्पाइट less price product available in the market. This is because the Sony company follow the perceived pricing policy where the customer is willing to pay extra for the better quality and durability of the product. तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सोनी का कस्टमर है ना, वो सोनी के प्रोडक्ट ही लेना चाहेगा. क्यों? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का चीज प्रोवाइड कराता है. बात समझ में आई? जी सर. इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर है यानी सोनी है, वो उस बेसिस पर प्राइस डिसाइड करती है. उसके बाद वैल्यू प्राइसिंग. अब वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? ये अक्सर हमने सुना है ना कि सर सस्ता में अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बट थोड़ा सस्ता ही हो चलेगा, तो वैसा उसको बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग. फॉर एग्जांपल नैनो क्या था? देखो अलग अलग टाटा के इतने महंगे महंगे कार, इतने ब्रांडेड आते हैं, लेकिन उसने एक अलग लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए 1 लाख 1.5 लाख में भी कार निकाला नैनो, उसको बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग. आइए, कह रहा अंडर दिस प्राइसिंग मेथड कंपनीज डिजाइन टू लो प्राइस्ड प्रोडक्ट एंड मेंटेन्ड हाई क्वालिटी ऑफरिंग. तो क्या करता है? लो प्राइस प्रोडक्ट होता है, मेंटेन करता है हाई क्वालिटी ऑफरिंग. हियर द प्राइसेस आर नॉट केप्ट लो, प्राइस को लो नहीं रखा जाता है, बट द प्रोडक्ट इज री इंजीनियर्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बोल रहा भाई साहब प्रोडक्ट को री इंजीनियर किया जाता है, बार बार चेंज किया जाता है ना, और उस बेसिस पर प्रोडक्शन किया जाता है. मेंटेन द क्वालिटी और साइमल्टेनियसली क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है साथ साथ में. तो टाटा ने इसका बेस्ट एग्जांपल है वैल्यू प्राइसिंग का. ठीक है जी. हाँ जी. उसके बाद है गोइंग रेट प्राइसिंग, जो चल रहा है नॉर्मल मार्केट में, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है. इन दिस प्राइसिंग मेथड द फर्म कंसीडर द कॉम्पिटिटर प्राइस एज ए बेस डिटरमाइनिंग द प्राइस इट्स ऑन ऑफरिंग. बिल्कुल सही बात है. गोइंग रेट प्राइसिंग वही होगा ना, कैसे चलेंगे कि मार्केट में चल रहा है, हम अपने आसपास की कॉम्पिटिटर को देखेंगे और उस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट का रेट चल रहा है, और उसी तरीके से प्राइस डिसाइड कर लेंगे. उसके बाद है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग. ऑक्शन टाइप प्राइसिंग क्या होता है भाई साहब, बताइएगा. देखिएगा, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग कहने का मतलब है कि आप वो देखते हो, फिल्मों में देखे होंगे, है ना, 2001 5001 बोली लगाई जाती है और उस बोली के बेस पर फिर धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ता चला जाता है और फिर लास्ट में फाइनली एक बिड करने वाला हथौड़ा मार देता है, बस फेल. ठीक है, उसको ऑक्शन टाइप प्राइसिंग बोलते हैं ना जी. तो आइए, कह रहा है जनरली द प्राइसेस आर मोर और लेस सेम एज दैट ऑफ कंप्यूटर एंड द प्राइस वार गेट्स ओवर अमंग द फर्म्स. सॉरी, वो मैं चल गया इधर, सॉरी. कह रहा दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड्स इज ग्रोइंग पॉपुलर विद द मोर यूजेज ऑफ इंटरनेट. सेवरल ऑनलाइन साइट्स सच एज ईबे, क्विकर, OLX, यहाँ पे होती है ना ऑक्शन प्राइसिंग की, कुछ भी हो तो फिकर तो क्विकर और OLX पर ऐसा बोलता है ना जी. कह रहा इट इज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू कस्टमर वेयर दे बाय और सेल द कमोडिटी, जहां पे आप क्या करते हैं, गुड्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्शंस, 3 तरह के ऑक्शन होते हैं. पहला होता है इंग्लिश ऑक्शन. इंग्लिश ऑक्शन क्या बोलते हैं, जहां एक सेलर हो और बहुत सारे बायर खरीदने वाले हो, ठीक है ना. ये कुछ क्या, ये OLX वाला बेस्ट एग्जांपल है इसका, कि सामान को एक दे दो और बहुत सारा सेलर है, सेलर आपको क्या करेगा, खरीद लेगा आपके प्रोडक्ट को उस बेस पर देख के. दूसरा होता है डच ऑक्शंस. डच ऑक्शंस होता है एक सेलर या बहुत सारा बायर या बहुत सारा सेलर और एक ही बायर. ठीक है, तो बोल रहा है इन द फर्स्ट केस द टॉप बेस्ट प्राइस अनाउंस्ड एंड द स्लोली कम्स टू सूट द बिडर, वेयर एज द सेकंड काइंड बायर अनाउंस द प्रोडक्ट ही वांट्स टू बाय दैट द पोटेंशियल सेलर्स कंप्लीट्स बाय ऑफरिंग लोवेस्ट प्राइस. तो बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे क्या, डच ऑक्शंस में क्या होता है कि बहुत सारे सेलर और एक बायर होता है, या एक बायर बहुत सारा सेलर होता है, और टॉप प्राइस, पहले एक प्राइस डिसाइड किया जाता है एकदम वाला, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन आता है इन द बीडर, वेयर इज इन द सेकंड काइंड बायर, और जो दूसरा बायर होता है, दूसरा तरह का बायर होता है, वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का पोटेंशियल कितना है और वो लोएस्ट में खरीद के चला जाता है. ये तो हो गया डच ऑक्शंस. उसके बाद है सील्ड बीड ऑक्शंस, और ये ऑक्शन जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं प्रॉपर्टी की ये होते हुए, हम तो फिल्मों में देखते हैं ना, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम होने को है जो हम देखेंगे, तो फिल्मों में देखते हैं. उसमें क्या है, बोलता है इस प्रॉपर्टी का दाम 2 करोड़ रुपया है, फिर 2 करोड़ से 3, 3 से 4, 4 से 5 बढ़ के एक लास्ट तक जाता है और फाइनली उसको बेच देता है. तो वो हो गया क्या, सील्ड बीड प्राइसिंग. कह रहा है दिस काइंड ऑफ मेथड इज वेरी कॉमन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल परचेज
where tenders are floated in the market and potential supplier submit their bids a closed envelope not disclosing to bid anyone। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो डच ऑक्शन था यार जो मैं अभी बता रहा था आपको। सील्ड बिड ऑक्शन होता है वो जो गवर्नमेंट वाला ऑक्शन होता है ना, नीलामी, जिसमें आप एक फॉर्म भरते हो और टेंडर भरते हो और टेंडर भर के फिर अपना वो आप क्या कर लेते हो, अपना कर लेते हो ऑक्शन। ठीक है, तो डच ऑक्शन में वो था, ये सील्ड बिड ऑक्शन है, सॉरी। उसके बाद है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग क्या होता है सर? देखिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग वो प्राइसिंग है जहां हम एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग चार्ज करते हैं। कैसे बताइए? तो जैसे डिफरेंशियल मान लेते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, एक मिनरल वाटर ले लीजिए, वहां पे आपको प्राइस करेगा 100 रुपया। 5 स्टार होटल में जाइए 200 रुपया, वही आप बाहर में खरीद लीजिए 20 रुपया। क्यों? डिपेंड ऑन दी सिचुएशंस एंड प्लेस। तो क्या कह रहा है? द प्राइसिंग मेथड इज एडॉप्टेड व्हेन द डिफरेंट प्राइसेस हैव टू बी चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर। जिस ग्रुप ऑफ कस्टमर से जैसा आपको चार्ज करना है वैसा आप कर सकते हैं। क्या रहा है? द प्राइसेस कैन आल्सो वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्राइस टाइम पे भी, एरिया पे भी और प्रोडक्ट फॉर्म पे भी डिपेंड करता है। कह रहा है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग इज मिनरल वाटर। The price of mineral water varies in hotels, railway stations, retail stores. Thus, the companies can adopt either of these pricing methods depending on the type of a product is offering and the ultimate objective for which the pricing is being done. तो बोल रहा है ये सारे ऊपर मेथड से, इतने में से कोई भी मेथड्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं और ये मेथड अडॉप्ट करने के बाद अल्टीमेटली आप कंज्यूमर को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। अब चलिए चलते हैं प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी पर। ये तो हो गई जी प्राइसिंग का मेथड। अब आइए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पर। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब सर कौन सा ऐसा तरीका लगाएं जिससे मेरा सेल्स बढ़ जाए। अब देखिए अपना अपना तरीका होता है हर जगह का। कह रहा है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। सिंपल, एक को बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग और दूसरे को बोलते हैं जी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है? जब कोई नया प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसका प्राइस हाई रखो और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट प्राइस कम कर दो। और आपका पेनिट्रेशन क्या होता है? जब भी कोई प्रोडक्ट नया बन के बाहर निकलता है शुरुआत में उसका प्राइस ही एकदम इतना सस्ता रखो कि प्रोडक्ट मार्केट में चल जाए। तो ये कहानी है। आइए कह रहा है when a new product is introduced in the market, the marketer often use one of the two pricing strategies। पहला है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या? देखिए कह रहा है प्राइस स्कीमिंग इज अ न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इन विच मार्केटर्स चूज इनिशियली सेट अ हाई प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, लोअर इट ओवर टाइम। बस इतना ही ध्यान में रखो, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोला कि प्राइस स्कीमिंग में क्या करना है? हमको जब नया कोई प्रोडक्ट बना के ले आ रहे मार्केट में तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस रखना है और धीरे धीरे जब उसका डिमांड कम हो तो प्राइसिंग भी कम कर देना है। बात खत्म। और इससे क्या होगा? कह रहा है द गोल ऑफ प्राइस स्कीमिंग इज टू अट्रैक्ट द सेगमेंट ऑफ द मार्केट विलिंग टू पे द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। तो इसका पर्पस क्या है? क्यों ज्यादा प्राइस रखते हैं? पर्पस ये है कि जो भी उस प्रोडक्ट का हाईएस्ट पे कर सकते हैं वो पहले पे कर दे, फिर बाद में भाई जो लोग कम है उसके लिए कम कर दिया जाएगा। होता है ना, जब फोन नया नया एकदम आता है तो प्राइसिंग एकदम हाई होती है, फिर जैसे ही जब 2-4 महीने हो गए फोन का प्राइसिंग 2000, 3000, 4000 कम होते हैं। तो जो कम पैसे वाले लोग हैं या मतलब जो थोड़े कम पैसे के ये दे सकते हैं वो बाद में करते हैं। जैसे 14 प्रो अभी आ गया तो जो महंगे हाई स्टैंडर्ड लोग होंगे जिसके पास पैसे की कमी नहीं होगी वो 14 प्रो खरीद लेंगे, लेकिन जो लोग के पास पैसा नहीं होगा वो 14 कर देंगे। आईफोन 14 अभी खरीदना चाहेंगे, आईफोन 13 कर देंगे, फिर वो उस हिसाब से धीरे धीरे काम कर लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है सर? इसको बोलते हैं स्कीम द क्रीम। जैसे दूध के ऊपर जो मलाई पड़ता है ना, मलाई है ना, तो वो कैसे निकाल लेते हैं पहले, वैसे ही मैन्युफैक्चरर लोग का ये पर्पस होता है कि जो हमारा मलाई वाला पार्ट है ना, प्रॉफिट पहले ही कमा ले, वो पहले निकाल लें, बाद में इसको कम कर देंगे। उसके बाद है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सेम पेनिट्रेशन प्राइस जस्ट अपोजिट होता है कि जैसे कह रहा था opposite of the price scheming is penetration pricing. The penetration pricing strategy is one in which the new product or service is set at the lowest possible price. तो यहाँ ये क्या करते हैं? सबसे कम में प्राइस डिसाइड करते हैं, बहुत एकदम लोवेस्ट लेवल ऑफ प्राइस। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि हम अभी प्रोडक्ट कम में लेंगे लेकिन जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हम प्राइस भी बढ़ा देंगे। तो कह रहा है दिस स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव इज टू पेनिट्रेट द मार्केट और गेन द मेनी कस्टमर इन ऑल सेगमेंट एज पॉसिबल एज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसका पर्पस भी होता है कस्टमर को गेन करना। दैट्स इट।
अब आ जाइए प्राइस प्रोडक्ट प्राइसिंग मिक्स स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में क्या और क्या क्या चीज है, सबसे प्रोडक्ट के बेसिस पर है ये, वो था आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब प्रोडक्ट मिक्स के बेस पर। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग बोलते हैं इसको। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या होता है कि एक कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की अलग अलग टाइप्स की वैरायटी निकालना और उस बेसिस पर उसका चार्ज करना। फॉर एग्जांपल अभी मान लो ये वॉचेस है वॉच सब टाइम बताता है, लेकिन इसका थोड़ा कोई और वेरिएंट निकाल दिया, कोई बेल्ट वाला निकाल दिया, कुछ और निकाल दिया, 3-4 वेरिएंट निकाल दिया और सबकी प्राइसिंग अलग अलग कर दी, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। सिंपल भाषा में समझो, कह रहा है इन द प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग द कंपनी मस्ट सेट अ प्राइस फॉर द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। जो प्रोडक्ट लाइन बताया मैंने, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, एक लाइन में उसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइन। तो फॉर एग्जांपल यू मे हैव सीन वेरियस कार्स एंड देयर प्राइस डिफरेंस बेस्ड ऑन दी मॉडल। हाँ बिल्कुल सही देख बोला कि आप एक कंपनी का अलग अलग कार देख सकते हैं और उसके मॉडल्स देख सकते हैं, उसके अलग प्राइसिंग देख सकते हैं, उसको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहा जाता है। आइए उसके बाद है ऑप्शनल प्रोडक्ट, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है कि मेन प्रोडक्ट के साथ में एक और प्रोडक्ट उसमें रहता है, उसको उसके साथ साथ उसकी प्राइसिंग भी करी जाती है। देखिए कह रहा है इन ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन ऑप्शनल प्रोडक्ट विद द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के साथ ऑप्शनल प्रोडक्ट को भी कंबाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल यू कैन परचेज एन ऑप्शनल आइस मेकर विद अ रेफ्रिजरेटर और ऑप्शनल एलॉयज विद द कार। तो ये बात है, उसके साथ ऐड कर दिया, देख लो रेफ्रिजरेटर के साथ आइस मेकर ऐड कर दिया ना, तो वही चीज कह रहा है कि आप मेन प्रोडक्ट के साथ एक ऑप्शनल वो भी डिसाइड कर लेते हैं और उस बेसिस पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर दी जाती है, उसको बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। बात समझ में आया? उसके बाद है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका क्या मतलब, एक मेरे हिसाब से लगता है कि भाई मेन प्रोडक्ट का दाम, इसमें भी दो तरह के, मेन प्रोडक्ट और ऑप्शनल प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट का दाम रख दो एकदम सस्ता और उसका जो अंदर का प्रोडक्ट है ना उसका दाम रख दो महंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लेड और रेजर देखा है जी सर, तो वो जो आपका जिलेट का रेजर आता है, ब्लेड आता है, ब्लेड का रेट 15 रुपया और उसके ये का रेट 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे। तो ब्लेड का ज्यादा और ये कम है, उसी को बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए कह रहा है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग रेफर्स टू सेटिंग प्राइसेस फॉर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट का साथ में ये प्राइसिंग डिसाइड करना कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग बोलते हैं इसको। देखिएगा कह रहा है however one is used as the main product while other is used as the main one is used as the main product while other is used with the main product। तो एक तो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ दूसरा क्या मेन प्रोडक्ट के साथ यूज होने वाला है। फॉर एग्जांपल जिलेट रेजर विद द इट्स ब्लेड एंड कैमरा विद द फिल्म्स। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिलेट रेजर का यूज कहाँ, जब ब्लेड ही नहीं है तो यूज नहीं होगा, तो इसलिए जिलेट रेजर का रेट कम रखो और ब्लेड का रेट बढ़ा लो। Here the company sell the main product at the low price while they earn the recurring products including cartridge for razors and fill for cameras। ये बात भी सही है। आपको पता है मशीन जो आती है प्रिंटिंग करने वाली, ठीक है, उसका कार्ट्रिज महंगा मिलता है। प्रिंटिंग वो मशीन महंगा ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन कार्ट्रिज बहुत महंगा आता है, तो इसको बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। उसके बाद होता है बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं उसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी भी अगर आप वो भी सेल हो जा रहा है आपका, तो फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होगी और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। कह रहा बाई प्रोडक्ट आर ऑफन प्रोड्यूस्ड विद द मेन प्रोडक्ट and if the by-product pricing organization set up the prices by the for the by-products increase the competitiveness of the main product price and the reduce the additional cost of disposing the of the by-products. Can it also help the companies to find the separate market to sell these by-products? Often the by-products sell at a reasonable price makes significant profit for your कंपनी। तो ये बात बिल्कुल सही है। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब आपके मेन प्रोडक्ट के साथ निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो चीज, तो उसकी प्राइसिंग तो करते हैं, उसके साथ साथ आपकी बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग भी हो जाती है और वहां से आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग मतलब एक के साथ दूसरा मिक्स कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। ये भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकती है कि दो अलग चीज को मिक्स कर दो और उसको एक साथ बेच दो, ये भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। कह रहा प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजीज दिस डेज। ऑर्गेनाइजेशन सेल वेरियस प्रोडक्ट्स टुगेदर इन द प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग आफ्टर forming them as a bundle. For example, at a reasonable price, you may have seen a bundle of burgers, fries, soft drinks and McDonald's. ठीक है, ये तो बात सही है ना कि जैसे आप अभी देखते जाते होगे
3 डिटॉल ले रहे हो, उसके साथ एक और स्कॉच ब्राइट फ्री, मतलब कुछ भी फ्री दे सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो उसको बोलते हैं बंडलिंग, प्राइस बंडलिंग बोलते हैं, है ना। आप देखिए प्राइस को एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो प्राइस एडजस्ट करने वाली कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जहां पे आपको कम प्राइसिंग में मिल जाता है, जैसे डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। ये कैसी प्राइसिंग है भाई साहब? डिस्काउंट अलाउंस प्राइसिंग मतलब जहां पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है, वैसे प्राइसिंग आपको शुरू से आपके दिमाग में ऐसा बात दिया जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट पे इतना % का डिस्काउंट है, और डिस्काउंट तो हम इंडिया वालों को इतना पसंद है जितना तो घर का पैसा भी नहीं पसंद है, बेसन के लड्डू नहीं पसंद है। चलो कह रहा है डिस्काउंट देकर प्राइसिंग को एडजस्ट करना, है ना, यही काम है। कह रहा मोस्ट ऑफ द कंपनी एडजस्ट देयर बेसिक प्राइस फॉर रिवार्डिंग देयर कस्टमर ड्यू टू द कस्टमर क्विक रिस्पॉन्सेस। तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपने बेसिक प्राइस को रिवॉर्ड कर देती है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर का क्विक रिस्पॉन्स होता है। सच एज अर्ली पेमेंट ऑफ बिल्स बाय द कस्टमर, बल्क परचेज, ऑफ सीजन बाइंग, ये सारा ऑफर देकर बस प्राइस को स्ट्रेटजी को ये कर देती है, बस और कुछ नहीं है। कह रहा सो इन दीज केसेस कंपनीज ऑफन सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और अलाउंस टू देयर कस्टमर, सच प्राइस एडजस्टमेंट कॉल्ड डिस्काउंट अलाउंस और प्राइस स्ट्रेटजी। तो इसी के लिए चूंकि देखो कस्टमर अपना जिस तरह से जितना ज्यादा ऑफर करता है ना, कंपनी भी चाहती है कि उनको सस्ता सस्ता में दे दे, ठीक है, और उसी लिए वो डिस्काउंट ऑफर करती है, और इस तरह की स्ट्रेटजीज को डिस्काउंट स्ट्रेटजी कहते हैं। अब है सेगमेंट प्राइसिंग। सेगमेंट प्राइसिंग क्या होता है कि अलग अलग चीज को बांट दिया जाता है। देखिए कह रहा है इन सेगमेंटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी द कंपनी सेल्स ए प्रोडक्ट और सर्विस एट 2 or more prices at difference in the prices not based on cost. There are several forms of segmented pricing like under customer segment pricing, under product form pricing, one more. Museums are the sample example, sample of examples, as they charge of lower admission from students and senior citizens. Variation of theater, cinema seat prices is also an example of segment pricing. Companies also charge different prices region of same product. देखो सेगमेंट प्राइसिंग की मतलब आप सेगमेंट अलग अलग बना दिया और जिस सेगमेंट के लोग हैं उससे ज्यादा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोई एक चाय ठेला वाला लगाया है भाई, कपल्स के लिए उसने ज्यादा चार्ज रखा है और सिंगल्स के लिए एक फ्री चाय रखा है। क्या है सेगमेंटेशन प्राइसिंग? जैसे आप सिनेमा हॉल जाते हो, ठीक है ना, बूढ़ों के लिए कम, बच्चों के लिए कम, लेकिन यंग यूथ्स के लिए ज्यादा। हम सब फंस गए हैं इस मार्केटिंग की दुनिया में, ठीक है। उसी तरह से आप किसी म्यूजियम में जाते हो, देखो बच्चों और बूढ़ों को वहां पैसा कम लगता है और हमारा जो नॉर्मल चार्ज है वो लगता है ना, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन प्राइसिंग। अब है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का देखिए इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका कैसे? आप 499 कहिएगा ना तो आपको लगेगा कि हम 400 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 400 के रेंज में, लेकिन एक्चुअली क्या वो 400 के रेंज में वो 500 है। आप बोलिए 299, आपको लगेगा 200 का प्रोडक्ट के आसपास खरीदना है, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट 300 का है। तो वो ये इंपैक्ट, इसको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहा गया है। कह रहा है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी अप्रोच कंसीडर द साइकोलॉजी ऑफ द डिफरेंट कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. Price actually says something about the product features and the characteristics. For example, many customers used to judge the quality of product and services. A person want to purchase perfume. He asked price for shopkeeper and he told different prices of 2 bottles, 1,000 for one and 400 for other. The now customer will be buying pay 1,000 because the higher price indicates the something special. अब सोचो वही चीज है, साइकोलॉजिकल माइंड के साथ खेलने वाला। आपको एक जैसा 2 बोतल दिखा दिया बेचने के लिए, बोला इसका दाम 1000 रुपया है, इसका दाम 400 रुपया है, तो बहुत सारे लोग हैं 400 रुपया खरीद लेंगे, चलो सस्ता है जैसा भी लगा लेंगे। कुछ लोग 1000 वाला खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे उनका वेरिएंट ज्यादा अच्छा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो साइकोलॉजी का इफेक्ट करता है कि उस हिसाब से काम करना। उसके बाद है प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग कैसा है सर? कि इतना रखें, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉस्ट से बहुत ज्यादा या कॉस्ट के बराबर वाला प्राइसिंग, प्रमोट करने के लिए जो प्राइसिंग रखी जाती है उसको प्रमोशनल प्राइसिंग कहा जाता है। देखिएगा अगर आप प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी प्रमोट और इंट्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। क्या बोल रहा है? प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? प्रमोट करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए है अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, और सर्विस, ठीक है। कह रहा दिस इज टेम्पररी प्राइस कंपनीज चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बोल रहा है क्या है? ये टेम्पररी प्राइस स्ट्रेटजी है जो कंपनी चार्ज करती हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। एंड दिस प्राइस में बिलो देन द लिस्ट प्राइस एंड द समटाइम्स इवन बिलो देयर इनकर्ड कॉस्ट। बोल रहा है भाई साहब कभी कभी ऐसा भी होता है कॉस्ट से कम में भी ये प्राइस भेजता है, क्योंकि उसको प्रमोट करना होता है ना,
प्रमोशनल, इसीलिए नाम लिखा है प्रमोशनल प्राइसिंग। सो सम सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑफर लोअर प्राइसेस टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो बोल रहा है कुछ सुपरमार्केट ऐसे हैं जो आपको देखते हो 1 रुपया में 1 किलो चीनी क्यों कर रखा जाता है, ताकि वो प्रमोट कर पाए कि भाई आओ देखो सामान यहाँ सस्ता मिलते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। कह रहा है प्रमोशनल प्राइसिंग में आल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट फॉर एग्जांपल constantly reduced prices can deliver a message to customer about the lowest brand quality in the mind of customer। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक कस्टमर को बहुत सस्ता देते रहोगे ना तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि वो खराब क्वालिटी का सामान देता है, अच्छा क्वालिटी का सामान नहीं देता है। बात समझ में आ गई जी सर। अब आ जाइए ज्योग्राफिकल प्राइसिंग पे। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग क्या है, मतलब अब ये अडॉप्ट कर रहे हैं आज के दिनों में। देखिए कह रहा है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय मेनी कंपनीज नाउअडे। इन द प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंपनीज डिसाइड प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स or service for the different customer on the base of geographical location in the different parts of country or world. This is actually relating to the buying power of customers. Company charge high prices elite class areas and low prices in backward class। तो ये मतलब ये सीधा सीधी बात है कि आपके जगह के हिसाब से आपको प्राइसिंग देना पड़ता है। ऐसा प्रोडक्ट, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ गांव में बेचो तो 10 रुपए में बेचो, शहर में आ जाओ तो 50 रुपए में बिकेगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाना ही इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग कहा जाता है। अब है इंटरनेशनल प्राइसिंग। क्या हो गया, कह रहा मैनी कंपनीज नाउअडेज लॉन्च देयर प्रोडक्ट इंटरनेशनली। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। इंटरनेशनली सच कंपनी नीड टू डिसाइड व्हाट प्राइसेस दे विल चार्ज इन डिफरेंट कंट्रीज इन विच दे ऑपरेट। तो बोल रहा है उन कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्राइसेस डिसाइड करेंगी, क्या चार्ज करेंगे वो अलग अलग कंट्री में जहां वो ऑपरेट करेंगे। सम कंपनीज में आल्सो सेट अ यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड प्राइस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पूरे वर्ल्ड में पेप्सी और ये मतलब किसी कोई भी चीज में एग्जांपल ले रहा हूं का रेट एक ही रखती है वर्ल्ड वाइड। कह रहा है इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर on a specific country like economic condition, law, regulation of that country, competitive situation in that country, development of wholesaling and retailing system in particular country। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, रेगुलेशन कैसी है कंट्री में, लॉ कैसा है उसका, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सारा चीज डिपेंड करता है किस पे सर, आपके इस कंपनी पे, यानी कि कौन सी इंटरनेशनल कंपनी पे। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये रहा प्राइसिंग डिसीजन सबका खत्म, है ना। अब हम लोग प्रमोशंस की बात करेंगे, अगले क्लास में प्रमोशन की पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।